नमस्कार बच्चों, मैं लयाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से नीता शर्मा, हिंदी अध्यापिका। आज आपको मैं कक्षा 5वीं हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर, ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ध्यानपूर्वक ये समझना होगा कि भाषा होती क्या है, लिपि होती क्या है और व्याकरण क्या होता है और हमारे जीवन में इनके क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज में हम सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और समझाते हैं। अब हम अपने पड़ोस में, अपने आसपास के वातावरण में सभी से अगर हम बात नहीं करेंगे, तो हम अपने मन के भावों को एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते। तो एक दूसरे के बातों को समझने के लिए, जानने के लिए किसकी जरूरत होती है? भाषा की जरूरत होती है। देखिए, कैसे बच्चा माँ से खिलौने लेने के लिए अनुरोध कर रहा है और डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है। यह बात करना क्या है? सुबह से शाम तक हमारा कोई कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें हम आपस में बोलकर एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझाते और दूसरों की बात नहीं समझते। यह कार्य हम भाषा द्वारा करते हैं। अतः हम कह सकते हैं, भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। तो भाषा का अर्थ हमें समझ में आ गया कि भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। आदान प्रदान का मतलब लेन देन करना। तो हम अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। वो चीज क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। हम किसके माध्यम से एक दूसरे के सामने विचारों को प्रकट करते हैं? हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के रूप जानने हेतु निम्न चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? भाषा के रूप होते हैं लिखित और मौखिक। यहाँ देखिए, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ये व्यक्ति भी फोन में बातें कर रहा है। तो ये इनका भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप होगा। मौखिक यानी मुंह से बोलने वाला। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर ये व्यक्ति है वो बुक पढ़ रहा है, यहाँ पे ये लड़की है वो लिख रही है। इन चित्रों को हम देख कर जान सकते हैं कि कई बार हम अपने भाव और विचार बोलकर ही दूसरों को समझाते हैं और वो कई बार लिखकर भी अपने विचार समझाए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भाषा के दो रूप हैं। जब बोलकर विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम मौखिक कहते हैं और जब लिखकर विचार प्रस्तुत करते हैं तो हम उसे लिखित कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना, जब हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं और जब हम विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आपके मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि कई बार हम बिना बोले, बिना लिखे, केवल संकेत द्वारा ही अपनी बात कह देते हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। कई बार क्या होता है, हम कोई बच्चा ज्यादा बोल रहा है तो हम अपनी अंगुली है वो होठों पे लगा के उसको इशारा करते हैं चुप रहने के लिए। तो ये कौन सा रूप होता है? सांकेतिक रूप। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा संकेत गलत भी हो जाता है, इसलिए यह रूप मान्य नहीं है। अपने आसपास के परिवेश में हम कई पशु पक्षियों को देखते हैं, वे भी अपनी आवाज में कहते प्रतीत होते हैं। जैसे गाय का रंभाना, कुत्ते का भौंकना, बकरी का मिमियाना, चिड़िया का ची ची करना, कबूतर का गुटरगू करना आदि। इन्हें हम केवल उन्हीं की बोली कह सकते हैं क्योंकि हम उन्हें नहीं समझ सकते, इसलिए ये सब बोलियां भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन होती है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके, और अगर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते हैं तो वो भाषा नहीं हो सकती। देखिए, भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का स्थान दिया गया। राजभाषा क्या होती है?
ऐसी भाषा जिसमें हम राजकाज के काम यानी संविधान से संबंधित काम कर सकते हैं, वो हमारी राजभाषा है। और भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। देखिए, इसे संविधान में मान्यता कब दी गई? 14 सितंबर 1949। और तभी से हम 14 सितंबर के दिन क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है: हिंदी, संस्कृत, डोगरी, मराठी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, सिंधी, उर्दू, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, मणिपुरी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, संथाली और मैथिली। भारत बहुत बड़ा देश है। विभिन्न स्थानों पर लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। कई भाषाएं बहुत ही छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है और थोड़ी थोड़ी दूर पर इनका स्वरूप बदल जाता है। इसे बोली का नाम देते हैं। अब देखिए, भारत देश की भाषा है वो हिंदी हो गई। बहुत बड़े क्षेत्र की ये भाषा होती है, उसको तो वहां बोलते हैं, हम भाषा का स्थान देते हैं। लेकिन भारत में बहुत अलग अलग प्रांतों में, बहुत छोटे छोटे गांवों में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये भाषाएं वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं, इसलिए इसको भाषा न बोलकर क्या बोलते हैं? बोली। और थोड़ी थोड़ी सी दूर में इस बोली का स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी, भोजपुर में भोजपुरी, गढ़वाल में गढ़वाली। बोली देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो उसे हम बोली कहते हैं, न कि भाषा। विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं देखिए। भारत की भाषा हिंदी, अरब की अरबी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, रूस की रूसी, स्पेन की स्पेनिश, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रेंच, जर्मनी की जर्मन, इटली की इटालियन, जापान की जापानी आदि। ये कुछ देशों की भाषाएं हैं। ये तो थी बात भाषा पे। ये देखियो, भारत की भाषाएं, कश्मीरी में डोगरी, पंजाबी, इधर हिंदी, ये देखिए नेपाली के आसपास भी नेपाली भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लिपि। अब हमें ये देखना कि लिपि क्या चीज होती है। हमने भाषा बोलना सीख लिया, लेकिन भाषा को लिखने के लिए हमने जिन चिन्हों को या जिन अंकों को काम में लिया, उसे हम लिपि का नाम देते हैं। यानी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या अंकों को हम काम में लेते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे देखिए, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सिंधी की देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी, संथाली की देवनागरी, ओचिकी, डोगरी देवनागरी, बोडो देवनागरी, मैथिली देवनागरी, कश्मीरी फारसी, उर्दू फारसी, उड़िया उड़िया, बांग्ला बांग्ला, असमिया असमिया, तमिल तमिल ब्राह्मी, तेलुगु तेलुगु ब्राह्मी, मलयालम वट्टाथालू, कन्नड़ कन्नड़ ब्राह्मी, मणिपुरी मणिपुरी, पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती गुजराती। तो इस प्रकार कुछ भाषाएं हैं जिनकी हमें लिपियां यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए, लिपि भाषा को लिखित रूप मिला कैसे? मनुष्य ने मुख से निकलने वाले सभी ध्वनि चिन्हों को चिन्हित किया और इसे लिपि का नाम दिया। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया, वे क्या कहलाते हैं? वे लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को नाम दिया गया देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि को क्या नाम दिया गया? देवनागरी। इसी प्रकार संसार की अनेक भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों को काम में लिया गया। जैसे देखिए, अभी अपन ने पढ़ा था, स्पेनिश को रोमन भाषा में लिखा जाता है, इटालियन की जो लिपि है वो भी रोमन है, जर्मन की भी रोमन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पढ़ा होता है व्याकरण की तरफ। हमने भाषा पढ़ लिया, लिपि पढ़ ली, और अब हम आते हैं व्याकरण की तरफ। मनुष्य के पास लिपि से शब्द तो बन गए, लेकिन कई बार भाषा का प्रयोग इस प्रकार करता था कि अर्थ स्पष्ट ही नहीं होता था।
क्योंकि भाषा व्यवस्थित नहीं थी। जैसे कमरे लटक रहे हैं पर्दे में। अब पर्दे में कमरे नहीं लटकते, बल्कि कमरे में पर्दे लटक रहे हैं, ये हमारा शुद्ध वाक्य होता। पर मनुष्य ने भाषा बोलना सीख लिया, लिपि भी उसको आ गई, लिखना भी उसने सीख लिया। पर उसने लिखना सीखने के बाद लिखने को किस व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है, ये उसे नहीं पता होगा, तो बोली हुई बात का पूरा अर्थ नहीं ग्रहण हो पाएगा। जैसे देखिए, होटल खाएंगे आज खाना में, हैं? आज होटल में खाना खाएंगे, इसके बजाय क्या लिखा है? होटल खाएंगे। होटल कोई खाने की चीज नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्रम व्यवस्थित होने के अव्यवस्थित होने की वजह से हमें अर्थ ग्रहण नहीं हो पा रहा। कमरे में पर्दे लटक रहे हैं, आज होटल में खाना खाएंगे। तो व्याकरण का अर्थ हमें क्या समझ में आया? शब्दों को सही क्रम में लिखने एवं भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए कुछ नियमों का निर्माण किया गया, जिसे व्याकरण का नाम दिया गया। अर्थात भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। देखिए, निम्न लिखित रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर रहे हैं। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? भाषा के द्वारा। विचारों को लिखित रूप किसके द्वारा दिया जाता है? लिपि के द्वारा। खालिस्तान भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। कौन शुद्धता प्रदान करता है? व्याकरण हमारी भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? उनके नाम बताइए। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को या जिन अंकों को काम में लिया जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। व्याकरण की क्या उपयोगिता है? व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, अर्थात शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने और लिखने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप, बुक एक्सरसाइज हमारी। भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सोचकर बताइए कि यदि भाषा न होती तो हमारा जीवन कैसा होता? अगर भाषा न होती तो हमारा जीवन नीरस हो जाता, हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते, अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखिए, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। देखिए, भाषा विचारों को लिखने का साधन है। देखिए, हम इसमें टिक द करेक्ट लगाते हैं। भाषा विचारों को लिखने का साधन, ओनली लिखने का साधन नहीं है, बोलने लिखने सभी का साधन भाषा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ये हमारा करेक्ट है कि हाँ, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। राइट, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो इस प्रकार ये आपके सही और गलत कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नीचे कलशों में भाषा और लिपि का अपने को मिलान करना है। तो ये देखिए, हम मिलान करते हैं। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन, ठीक है। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी। ये हमारे मिलान हमने किया है। नेक्स्ट देखिए, भाषा साधन है। भाषा किसका साधन है? विचारों के आदान प्रदान का साधन है। तो ये देखिए, विचारों के आदान प्रदान का। भाषा के कौन कौन से रूप मान्य हैं? मौखिक और लिखित। भाषा को शुद्धता प्रदान करता है व्याकरण। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा हिंदी द्वितीय यानी हिंदी व्याकरण का भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको बुक एक्सरसाइज, प्रश्नोत्तर और चैप्टर को अच्छे से रीड करा दिया, समझा दिया है।
अब आपको आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज दे दी जाएगी। आप उसको अपनी बुक और अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन करके अपनी हिंदी अध्यापिका के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।